ओके क्लास, आज हम पढ़ रहे हैं स्लोप क्या होता है और उसको ग्राफ के थ्रू हम कैसे रीड कर सकते हैं। एक स्मॉल टॉपिक है जिसके एमसीक्यूज आपके पास AQAB बोर्ड में और पंजाब बोर्ड में भी आते हैं। अब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ अ स्लोप। स्लोप क्या है? कितना चेंज आ रहा है आपका वर्टिकली यानी वाई पे और कितना चेंज आ रहा है आपका एक्स पे। आप जब इसका रेशो निकालते हो वाई अपॉन एक्स तो आपके पर आ जाता है स्लोप। इसको इन अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं कि आप कितना राइज कर रहे हो, क्योंकि वर्टिकल का मतलब राइज होगा, और कितना आप रन कर रहे हो यानी हॉरिजेंटल लाइन पे कितना रन कर रहे हो। राइट। स्लोप पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो और अनडिफाइंड ये सब हो सकता है। तो जस्ट फॉर योर नॉलेज सबसे पहले हम देखते हैं चारों केसेस किस तरीके से आते हैं। ओके, राइट वन देखो। राइट वन पे नेगेटिव स्लोप है। अगर आपकी लाइन रेड वाली पास हो रही है स्लोप की, क्योंकि हम लीनियर ग्राफ्स को पढ़ रहे हैं, तो इसके अंदर अगर पास हो रही है सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट से तो ये हो गया हमारा नेगेटिव स्लोप। लेकिन अगर आपकी लाइन, जैसे आप लेफ्ट फिगर में देख रहे हो, पास हो रही है फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट से, तो ये वाला स्लोप कहलाता है पॉजिटिव स्लोप। अब स्लोप ज़ीरो कब हो रहा है? लेफ्ट वाली फिगर पे देखते हैं। जब आपकी लाइन पैरेलल हो एक्स एक्सिस के तो स्लोप हो जाता है ज़ीरो। राइट। और जब आपकी लाइन पैरेलल हो वाई एक्सिस के तो आपका स्लोप हो जाता है अनडिफाइंड, बिकॉज 0/1 गिव्स यू अनडिफाइंड वैल्यू। राइट। आई होप ये चारों समझ आ गए। अब हम चलते हैं फिगर की तरफ। हाउ टू रीड दिस फिगर। ओके नाउ, अब हमें करना क्या है, आपको इस लाइन पे कहीं पे भी इस तरीके से राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है कि मतलब आप राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ, बट कोशिश करो कि आपका राइट एंगल बॉक्सेस को अप्रोच कर रहा हो, यानी वो कहीं मिड में ना आ रहा हो, आपके पास एक कंप्लीट बॉक्स आ रहा हो, ताकि आपके लिए इजी हो जाए। और आप नेगेटिव पॉजिटिव कहीं पे भी मेजर करोगे आपको वो वैल्यू सेम देगा। अब जैसे क्या किया मैंने एक लाइन ड्रॉ करी कि मुझे एरो के पास लग रहा था कि वो बॉक्स कंप्लीट हो रहा है। सो आई ड्रॉ अ ग्रीन लाइन। डार्क ग्रीन वन इज़ फॉर वर्टिकल और लाइट ग्रीन आप नीचे देख रहे हो, दिस इज़ फॉर हॉरिजेंटल। अब लेफ्ट, अगर जो डार्क ग्रीन वाली लाइन है उसमें आप बॉक्सेस को रीड कर लो। आप ग्राफ से भी रीड कर सकते हो, जैसे लेफ्ट पे आपको 2 4 6 दिया है, और आप सिंपल बॉक्सेस को भी रीड कर सकते हो। तो अगर मैं वर्टिकली बॉक्सेस को रीड करूँ तो 1 2 3 4 5 6 बॉक्सेस हैं, और चूंकि ये ग्राफ की लाइन से नीचे की तरफ आ रहा है तो ये नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव ऑफ 6 डिवाइडेड विद एक्स की तरफ, यानी लाइट पर्पल जो है, सॉरी लाइट ग्रीन जो है, वो लाइन एक्स पे कहाँ मूव कर रही है, कितने बॉक्सेस ओरिजिन तक जाने के लिए? 0 से लेकर 3 तक, यानी टोटल 3 बॉक्सेस हैं जो मूव कर रहे हैं एक्स एक्सिस पे। तो ये चूँकि अगेन लेफ्ट पे जा रहे हैं, यानी आपको लाइन तक पहुंचने के लिए लेफ्ट जाना पड़ रहा है, तो ये नेगेटिव होगा। तो -6 डिवाइडेड विद -3 गिव्स यू 2। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल। ओके, टेक दिस अगेन। आई ड्रॉ हेयर 2 लाइन्स। डार्कर वन इज़ फॉर वाई एक्सिस। तो आपने अप्रोच किया इस तरीके से बॉक्सेस या लाइन पर राइट एंगल ट्राइंगल कि जो कंप्लीट बॉक्सेस दे दें तो मेरी रीडिंग आसान हो जाएगी। राइट। और वैल्यू भी एक्यूरेट आएगी। तो अगर मैं वर्टिकली ग्रीन डार्क ग्रीन लाइन को देख रही हूँ तो वो कितने बॉक्सेस हैं? 6 बॉक्सेस हैं। अगेन डाउनवर्ड आ रहा है तो -6। और जब मैं लेफ़्ट पे जा रही हूँ यानी ओरिजिन पे जा रही हूँ उसको रीड करने के लिए, तो 2 बॉक्सेस हैं। तो -6 डिवाइडेड बाय -2 गिव्स यू 3। राइट। अब यहाँ जो रीडिंग दी हुई है वो 10 10 15 20 25 30 दी हुई है। तो अगर आप 30 से भी जाते हो तो 30 डिवाइडेड विद 10 गिव्स यू 3। अगेन बोथ द वैल्यूज आर नेगेटिव, दोनों नेगेटिव थी, यानी -30 होगा, -10 होगा, तो अगेन 3 ही आंसर आएगा। कैसे भी कर लो, आंसर 3 है। अब इसको देखते हैं, कॉस्ट ऑफ द गैस। आप इस पर भी बॉक्स बनाने वाले हो। बॉक्स कैसे बनाओगे? आपने ये काम एज अ प्रैक्टिस करना है। अगर मैं यहाँ पे देख रही हूँ तो मिड में मुझे बॉक्स नज़र आ रहा है कंप्लीट, यानी मेरे पास 3 पे एक बॉक्स कंप्लीट हो रहा है 9 के साथ। तो अगर मैं इसको रीड करूँ तो 9 पे आ रहा है नेगेटिव डायरेक्शन, तो 1 2 3 4 5 6 डाउनवर्ड नेगेटिव -9 है। और जब मैं लेफ्ट पे मूव कर रही हूँ तो -3,
तो इसका भी आंसर आने वाला है 3। अच्छा, हर दफ़ा ऐसा नहीं होगा कि हमेशा नेगेटिव ही आएगा, हो सकता है आप इसकी रीडिंग को चेंज कर दो। अगर मैं आपसे यही क्वेश्चन को एक्स के थ्रू रिवर्स में जाने को बोलूँ तो फिर दोनों ही इफेक्ट होंगे और आंसर आपका सेम रहेगा, चाहे आप डाउनवर्ड आएँ चाहे आप अपवर्ड की तरफ मूव करें, दोनों ही फिर मूव करेंगे। जैसे अगर मैं ये वाली फिगर लेती हूँ तो इसमें पहले मैं एक्स की तरफ अगर मूव करने लगूंगी तो मेरा ओरिजिन से एक्स तक का डिस्टेंस पॉजिटिव हो जाएगा, तो +10, और वर्टिकली भी पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि मैं अपवर्ड जा रही हूँ। तो ज़रूरी नहीं है कि मैं डाउनवर्ड ही आऊँ, मैं पहले एक्स को लेकर अपवर्ड भी जा सकती हूँ, लेकिन वैल्यू रखने के लिए हमेशा पहले वाई रखी जाएगी फिर एक्स। अब लास्ट वाले क्वेश्चन को आप एज ए प्रैक्टिस ले रहे हो और इसका आंसर फाइंड आउट करने वाले हो, राइट। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए लर्निंग में इजी होगी और आपको स्लोप समझ आ जाएगा।